अरे यार, मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले चेक नहीं किया था। आज जब मैंने अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम चेक की तो मुझे 1% रिटर्न कम मिलेगा, क्योंकि 1% एक्सपेंस रेशियो के रूप में काट लिया जाएगा। अब अपनी गलती पे बहुत पछतावा हो रहा है। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तो आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने और एग्जिट करने पर लगने वाले चार्ज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक निवेदन है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से लेकर के एग्जिट करने तक 3 प्रकार के टैक्स लगते हैं। निवेश करने से पहले आपको इन शुल्कों के बारे में अवश्य जानना चाहिए। तो जो पहला टैक्स लगता है वो होता है स्टाम्प ड्यूटी शुल्क। यानी जब भी हम यूनिट खरीदते हैं SIP के माध्यम से तो हमको स्टाम्प ड्यूटी शुल्क देना पड़ता है। नंबर 2 है एक्सपेंस रेशियो, यानी कि जब भी हम जो है शेयर बाई करते हैं तो देखते हैं कि एक्सपेंस रेशियो किसी म्यूचुअल फंड में कितना है कितना नहीं, इसकी अवश्य जानकारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक्सपेंस रेशियो 1% से लेकर के 2.5% तक रहता है। ये हमारे मिलने वाले रिटर्न को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। और नंबर 3 पे आता है निकास शुल्क, यानी कि जब हम बेचते हैं तो एग्जिट लोड के रूप में जो हमको टैक्स देना पड़ता है वो होता है निकास शुल्क। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टाम्प ड्यूटी शुल्क के बारे में। तो म्यूचुअल फंड पर स्टाम्प ड्यूटी म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदने पर लगने वाला एक छोटा शुल्क है। यह शुल्क निवेश राशि का 0.005% होता है। यह शुल्क इक्विटी, डेब्ट फंड और ETF जैसे सभी तरह के म्यूचुअल फंड पर लगता है। स्टाम्प ड्यूटी किसी भी ऐसे लेन देन पर लगाया जाने वाला टैक्स है जिससे पैसा बनता है। स्टाम्प ड्यूटी हमको किस प्रकार देनी पड़ती है, इस उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि यदि हम 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी शुल्क 5 रुपये देना होगा, क्योंकि हमको जो स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है किसी भी निवेश पर वो टोटल अमाउंट का 0.005% देना रहता है। अगर हम और आप 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो पहले 5 रुपये कटेंगे और उसके बाद बची हुई 99,995 रुपये की यूनिट आवंटित की जाएंगी। यानी कि जो भी हम रुपये इन्वेस्ट करते हैं उसमें से 0.005% स्टाम्प ड्यूटी काटने के बाद ही हमारा अमाउंट इन्वेस्ट होता है। तो दोस्तों, समझ गए होंगे कि स्टाम्प ड्यूटी शुल्क हमको जो है किस रूप में और क्यों देना पड़ता है। अब आगे बात कर लेते हैं कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। इसको बहुत ही जानना जरूरी है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो जो है हमारे मिलने वाले रिटर्न को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो ये चालू प्रभार ये एक्सपेंस रेशियो होता है। तो म्यूचुअल फंड कंपनियों द्वारा जो विभिन्न इनके पेशेवर फंड मैनेजर होते हैं वो जो हमको सेवा देते हैं उसके बदले में जो है एक्सपेंस रेशियो के रूप में हमसे शुल्क लेते हैं। और ये जो हमसे शुल्क लेते हैं इनकी गणना क्या होती है, इनकी गणना दैनिक आधार पे की जाती है। और जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं जो शुद्ध परिसंपत्ति होती है उसमें से जो है काट ली जाती है और NAV उसके बाद ही घोषित की जाती है। यानी जो भी हम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसमें से जो है एक्सपेंस रेशियो काटने के बाद ही जो है उसकी NAV, यानी कि जो यूनिट हम बाई करते हैं उसकी NAV तभी घोषित की जाती है जब एक्सपेंस रेशियो काट लिया जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होते हैं उसकी NAV ज़्यादा होती है और जो रेगुलर म्यूचुअल फंड होते हैं उसकी NAV कम होती है। और जो है एक्सपेंस रेशियो होता है वह म्यूचुअल फंड कंपनी की परिसंपत्तियों के आकार और फंड के प्रकार के आधार पर 1.5% से लेकर के 2.5% तक भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण के रूप में आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड में 14% रिटर्न देता है और उसका व्यय अनुपात 2% है तो प्रभावी रिटर्न 12% होगा। यानी कि अगर हम किसी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं और उस स्कीम ने 14% का रिटर्न दिया है लेकिन उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 2% है, तो आपको जो प्रभावी रिटर्न मिलेगा, यानी कि जो आपको जो है सब काट करके रिटर्न मिलने वाला है वो केवल 12% ही मिलेगा। इसलिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक्सपेंस रेशियो के बारे में अवश्य जानकारी कर लेनी चाहिए कि जिस स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो जो है जो हम और आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में वो रिटर्न को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड में लगने वाले अगले चार्जेस की। निकास शुल्क, यानी कि एग्जिट लोड, जिसे हम निकास शुल्क भी कहते हैं। निकास शुल्क एक प्रकार का जुर्माना है जो निवेशक को तब देना पड़ता है जब वह म्यूचुअल फंड योजना के लिए लागू विशिष्ट अवधि से पहले यूनिट बेचता है। यानी कि म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा उस स्कीम में जिसमें हम इन्वेस्टेड हैं, अगर हम
अपने यूनिट बेचते हैं जो कि योजना के द्वारा निर्दिष्ट किया गया है समय अवधि, यानी कि अगर उससे पहले हम अपने यूनिट को बेचते हैं तो हमको क्या है, निकास शुल्क यानी कि एग्जिट लोड देना पड़ता है। एक योजना से दूसरी योजना में एग्जिट लोड अलग अलग हो सकता है। आमतौर पर एग्जिट शुल्क 1% से लेकर के 3% तक होता है। उदाहरण के लिए यदि आप 1 वर्ष से पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड की इकाइयां बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको प्राप्त होने वाली अंतिम राशि से 1% की कटौती की जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं कि केवल आपको अगर जितना फ़ायदा हो रहा है उस पर 1% लगेगा। यहाँ पर आप जितना अमाउंट जो है निकाल रहे हैं, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए निकाल रहे हैं तो आपको पूरे 1 लाख पर 1% चार्ज देना पड़ेगा एग्जिट लोड के रूप में। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश किया और आपको 1000 यूनिट मिले हैं। आप 10 महीने बाद पूरी की पूरी 1000 यूनिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान NAV 15 है, यानी कि जो आपको 1000 यूनिट अलॉट हुई हैं उनकी NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू 15 रुपये है। उनको आप 1 साल के अंदर निकालना चाहते हैं तो आपके पास ये यूनिट हैं, अगर 15 रुपये NAV है तो आपका जो टोटल अमाउंट बनेगा वो 15,000 यहाँ पर बन रहा है। और अगर आप इसमें जो है एग्जिट लोड की बात की जाए, यदि आप टोटल अमाउंट निकाल रहे हैं जो आपका 15,000 बन रहा है तो 15,000 में से आप माइनस कर देंगे 1%, तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो 14,850 यानी कि 150 रुपये आपके एग्जिट लोड के रूप में काट लिए जाएंगे। यहाँ पर कुछ फंड्स दिए गए हैं और उनके एग्जिट लोड को दर्शाया गया है और ये दर्शाया गया है कि कितने समय पीरियड में इसमें एग्जिट लोड लिया जाता है। जैसे नंबर 1 पे है इंडेक्स फंड, तो इसमें एग्जिट लोड कोई भी नहीं रहता, यानी कि सभी फंड का जैसे बताया गया पहले कि अलग अलग रहता है। तो जो इंडेक्स फंड होते हैं उसमें एग्जिट लोड कुछ भी नहीं होता है। आप चाहे आज पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और कल निकाल लें, उसमें कोई एग्जिट लोड नहीं लगने वाला है। ETFs यानी कि जितने भी ETF हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जितने भी हैं, उसमें भी कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगता है और कोई भी समय अवधि नहीं निश्चित है कि आप इतने समय के अंदर निकालेंगे, इतने समय के बाद निकालेंगे तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। इसमें भी कोई समय अवधि बाउंडेशन नहीं है। इसके अलावा अन्य जो इक्विटी फंड होते हैं, यानी कि इंडेक्स फंड और ETF को छोड़ करके जो इक्विटी फंड होते हैं उसमें एग्जिट लोड 1% लगता है। यानी कि इंडेक्स फंड और ETF को छोड़ करके अगर इक्विटी फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एग्जिट लोड के रूप में 1% चार्जेज लगता है और इसकी समय अवधि भी होती है अगर 365 दिन के अंदर निकालते हैं तो। और वहीं अगर लिक्विड फंड की बात की जाए तो लिक्विड फंड में एग्जिट लोड नाम मात्र का होता है 0.01% और अगर 1 दिन के बाद निकालते हैं तो वो भी आपको एग्जिट लोड नहीं देना पड़ता। ऐसे ही ST डेब्ट फंड है, इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं है और ना ही कोई समय अवधि है। ऐसे ही आप चार्ट को देखेंगे तो एग्जिट लोड और समय अवधि दी गई है कि कितने समय में कितना एग्जिट लोड देना रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।